आज मैंने बहुत टाइम सोचने के बाद ये चीज़ बनाई कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी ये चीज़ फेवरेट हुआ करती थी किसी टाइम पे। तो आज थी मकर संक्रांति और उसके साथ ही एकादशी भी थी। तो आज फिर चावल बनना तो पॉसिबल नहीं था। वैसे अगर ये रहता है कि मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति पे सबके घर में खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन इत्तेफाक से अब की बार मकर संक्रांति एकादशी जो काफ़ी सालों बाद साथ में पड़ी है, तो चावल बनना तो पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे घर में चावल नहीं बनते तो मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड का मन भी भर जाए, और वो दोपहर में अगर चावल नहीं खाते तो उनका मूड थोड़ा ख़राब रहता है। तो इसलिए मैं कभी पराठा वराठा बनाना होता है तो एकादशी वाले दिन ही बनाती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या खाना है, इडली सांभर खाना है या आलू के पराठे खाना है? उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन करे वो चीज़ बना लो। और फिर मुझे ऐसा लगा कि इडली सांभर में तो कुछ सामान घर में था, कुछ नहीं था, तो वो बाहर से मंगाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि आजकल मैंने जब से 6 जनवरी से योगा की क्लास ज्वाइन की है, तो मैं 4 बजे उठती हूँ। जब से मैं 4 बजे उठती हूँ मेरा बच्चा भी 4 बजे मेरे साथ साथ उठ जाता है और इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। 10 या 5 मिनट की क्लास मिलती है ना, तो वो सोता है और ना ही योगा करने देता है। कभी कभी तो मैं रोने भी बैठ जाती हूँ। और पूरे दिन थकान भी रहती है, क्योंकि रात को 12 बजे से पहले सोता नहीं है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। मैं क्या ही काम करूँ। और जब तक मैं 10-11 बजे काम करके फ्री होती हूँ, मैं जब तक काम करना शुरू करती हूँ तब वो सो जाता है 7 से 9, और जैसे ही मैं काम करना शुरू करके बैठती हूँ आराम से, तब तक वो 11 बजे उठ जाता है। तो मेरा तो पूरे दिन का रेस्ट करना गया बेकार। मेरा पूरा बॉडी पूरे दिन थका थका रहता है। तो मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा, फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि इडली सांभर बनाऊँ, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा अलग अलग रेसिपी, इडली सांभर, नारियल की चटनी। और मेरे हस्बैंड का क्या है कि फ्राइड भी खाते हैं, नॉन फ्राइड भी खाते हैं। तो मुझे लगा कि स्किप कर देती हूँ। और अभी मेरे बच्चे को खांसी भी हो रखी है। जिन बच्चों की ज़्यादा केयर होती है वो आप उनको सुनाई आ रहा होगा कि उसको ज़्यादा ही दिक्कत होती है। और फिर अभी क्या है कि मेरा बच्चा 3 साल का नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके साथ है भी प्रॉब्लम। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू पहले ही उबाल लिए थे, काफ़ी टाइम पहले, आधे घंटे पहले उबाल के रख दिए थे। लहसुन की चटनी बनाई है, जो कि मैं दाल के साथ, सब्जी के साथ, हर चीज़ के साथ बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्टफिंग में आपने देखा ही मैंने क्या क्या डाला था। सबसे ज़्यादा डाला था सूखा धनिया, क्योंकि सूखा धनिया हमारे आलू का मॉइस्चर खींच लेता है। आलू हमारा लिबलिबा नहीं रहता अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आलू जो कुछ लोगों के पराठे में इधर उधर भागता है, क्योंकि वो गर्म रहता है तो मॉइस्चर रहता है। अगर सूखा धनिया डालेंगे तो सूखा धनिया आलू का मॉइस्चर खींच लेता है। और खूब सारा गरम मसाला डाला था, और लाल मिर्च टोटली स्किप करी थी, प्याज डाली थी, खूब सारी हरी मिर्च डाली थी, हींग डाली थी और नमक डाला था। नमक सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक से मेल्ट होता है आलू। और ज़्यादा सी स्टफिंग भर के, इसमें इतनी स्टफिंग भर गई थी कि आप देख रहे हो पराठा खुद ही कह रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और आटा कम पसंद है। तो मैंने इसमें इतनी स्टफिंग भर ली, इतनी स्टफिंग भर ली कि पहले तो ये पराठा घूम नहीं रहा था। वैसे तो मैं ज़्यादा ही भर के बनाती हूँ, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और जो मैंने इसको अच्छे से सेकने की कोशिश करी, अभी तक तो ये अच्छे से फोल्ड हो रहा था और मुझे लगा कि ठीक ही होगा। और मैंने एक गलती इस बार और ये कर दी कि मैंने जो इसका आटा बनाया इसमें मैंने देसी घी का डाल दिया मोवन, और देसी घी इतना ज़्यादा हो गया कि मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, फ्लिप करते हुए ये फोल्ड अच्छे से हो ही नहीं रहा, क्योंकि आलू का वेट हो रहा था इसमें। और मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि घी भी ज़्यादा हो गया था, क्रिस्पी हो गया। एक बार तो आधा ही फ्लिप हुआ, दोबारा में मैंने फ्लिप किया इसको तो इसके 3 टुकड़े हो गए, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा, इतना मतलब इतना बुरा हो गया, इसके 3 टुकड़े हो गए। मुझे अफसोस भी बहुत हो रहा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही होशियारी दिखा दी, जिस वजह से इसमें ज़्यादा ही घी हो गया। पर कोई बात नहीं, मैंने फिर भी पलट पलट के इसको सेकने की कोशिश तो करी। मैंने कहा चलो जैसा भी सीखेगा सेक लेते हैं, और वैसे भी तोड़ के तो खाना ही है, वैसे पेट में भी टूट के ही जाना है और वैसे भी तोड़ के खाना है। पर जो थाली में देखने में अच्छा लगता था वो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। और मैंने इसको बहुत ही समझदारी के साथ होशियारी से सेकने की कोशिश करी है कि इसका एक एक पार्ट बहुत पलट पलट के सेका और सीख भी गया। और जब ये सीख गया तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को यही पराठा पसंद आया, और मैंने 3-4 पराठे सेके, ज़्यादा नहीं लगते हम 2 लोगों में, हमें शौक बहुत है पराठे खाने का। आलू के पराठे मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, पर हम 2 से ज़्यादा नहीं खा पाते। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आप इसमें देख रहे हैं स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मेरे हस्बैंड भी 2 से ज़्यादा नहीं छू पाते और मैं भी नहीं तीसरा छू पाती। 2 में ही हमारा पेट एकदम गवाही दे जाता है कि अब हिम्मत नहीं है। साथ में मैंने दही लिया था, जो का घर का था दही। और उसके बाद मैंने 2 पराठे अपने लिए सेके, 2 उनके लिए सेके। सब में स्टफिंग इसी हिसाब से भरी, 1 आध चम्मच का थोड़ा डिफरेंस रखा। मुझे लगा उसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो गई थी तो वो फट गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको पराठे अच्छे लगे? बोले अच्छा मुझे पहला ही लगा, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग थी। मेरा मन बहुत ख़राब हो गया और मैंने उनको सुनाई भी। मैंने कहा मतलब 1 घंटे से मैं खड़े होकर किचन में बना रही हूँ, तो मैं सारी मेहनत पे पानी डाल बोला कि मैं कोई तराजू रखी थोड़ी ना स्टफिंग भर रही हूँ कि सामने बराबर ही भरी जाएगी। किसी में 1 चम्मच कम, किसी में 1 चम्मच ज़्यादा हो जाती है। और मुझे ऐसा भी लगा कि वो पराठा पलटते टाइम फट गया था, तो इस वजह से मैंने और में कम रखी
कि इसमें कम रखूँगी तो पराठे अच्छे से फ्लिप हो जाएंगे, क्योंकि वो पराठा फट गया तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, सेकने में भी बहुत टाइम लगा, उसका एक एक पार्ट को अलग सेका। और आपने तो 1 मिनट में क्या दिया, मतलब कोई कितने मन से चीज़ बनाता है, कितना टाइम लगता है, कितना प्लान करता है एक दिन पहले कि किस तरीके से बनानी है, और तुमने 2 सेकंड नहीं लगाए, तुमने बोल दिया कि वही अच्छा लगा। अरे इसका क्या मतलब होता, किसी में कम किसी में स्टफिंग। और उनसे पूछो जो उनको बिल्कुल कम स्टफिंग में भी बेलना नहीं आता, जो 2 पार्ट्स में बनाते हैं, थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे, एक रोटी इधर एक रोटी उधर, उस तरीके से पराठे सेकते हैं। मैं फिर भी इतना स्टफिंग लगा के सेक रही हूँ। ये मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जितना मैं 2 लोगों में स्टफिंग लगाती हूँ, इतने स्टफिंग में लोग 6-6 लोगों को पराठे बना के खिला देते हैं। तो आप कभी नहीं बोलते हो। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा एकदम दिल सा टूट गया कि मतलब जेंट्स लोग कितना वो करते हैं कि आप कितने भी मन से, ज़्यादातर ऐसे नहीं होते पर 20% आदमी आज भी ऐसे ही हैं कि मतलब आप कितने भी घंटों खड़े होकर कितने भी मन से चीज़ बना रही हो, 1 मिनट नहीं लगता उनको तुम्हारा दिल मैंने कई बार उनको बोला है कि तुम 1 मिनट में बोल देते हो कि ऐसी चीज़ ऐसी बनी है, पहले सोचा तो करो कि इसके पीछे का जो मेहनत है, किसी की कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत से कितनी देर खड़ा हुआ है, कैसे बनाई है। टेस्ट में नमक मिर्च में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो तुम 1 मिनट में कह देते हो ना, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, ये कच्ची है पक्की है। ये तो देखो वो इंसान तुम्हारे शौक के लिए, जो तुमने बोला था कि मुझे ये खाने का मन है, वो कितनी देर किचन में खड़ा हुआ है। और मेरे हस्बैंड की तो ये सबसे बुरी आदत है जो मुझे कतई भी नहीं पसंद आती, और मैं उनको अक्सर टोकती भी हूँ कि तुम बस अपना मन रखते हो कि अपने लिए बोल देते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ कम पसंद आई, पर मेरा मन नहीं रखते कि मैंने कितनी देर में बनाई। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपनी वाइफ का मन रखने के लिए बुरी चीज़ की भी तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि मैं अपनी तरफ से अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन उनके मुँह से कभी तारीफ़ नहीं निकलती। बुरा होगा तो वो पक्का बोल देते हैं, जो सच है वो सच है, जो बुरा होगा वो पक्का बोल देंगे कि इस चीज़ में नमक कम है, मिर्च कम है, ये कच्ची है, ये पक्की है। लेकिन कभी अच्छा होगा तो मैं 10-10 बार उनका मुँह देखती हूँ कि आज ही मेरी तारीफ़ करेंगे, आज ही मेरी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उनके मुँह से एक बार भी मेरी तारीफ़ नहीं निकलती कि ये चीज़ तुमने बहुत अच्छी बनाई है। तो मुझे बहुत दुःख होता है यार, दुनिया में हर तरीके का इंसान है, बस यही बात कह के अपने मन को समझा लेती हूँ। लेकिन किनके पति ऐसा करते हैं, किनके पति सॉरी ऐसा करते हैं, बताना ज़रूर कमेंट में। मेरा पति कभी तारीफ़ नहीं करता, और जबकि मैं 7 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों को भी इतना ज़्यादा खाना पसंद आने लगा है मेरे हाथ का, जो कभी डाउट में थे कि मुझे खाना बनाना आता है नहीं आता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने कुकिंग कोर्स कर रखा है। और कुकिंग कोर्स छोड़ो, बचपन से ही मैं अपनी मम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प करती आ रही थी, क्योंकि मेरे पापा प्राइवेट वर्कर थे, मम्मी दिन भर सिलाई करती थी, तो आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो जब मम्मी थक के किचन में घुसती थी शाम को, तो मैं उनके साथ काम में हाथ बटाती थी खाना वाना। 3rd क्लास से लगभग मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो मीडियम फैमिलीज़ की लड़की होती हैं 3rd 5th से किचन में घुस जाती हैं, और जो लड़की बड़ी हो उसके साथ तो साथ ही साथ जिम्मेदारी। मैं अपने घर में बड़ी भी थी तो मम्मी की शुरू से ही हेल्प करने लगी, सारा कैचअप करती थी कि मम्मी किस तरीके से खाना बना रही, किस तरीके से कौन सी सब्ज़ी बना रही। तो इस तरीके से खाना मैं बहुत परफेक्ट बना लेती हूँ, और आप मेरी वीडियो में देखकर बताते हुए होगे, ज़्यादातर वीडियो आप मेरी देख सकते हो कि मैं खाना किस तरीके से बनाती हूँ। और मेरे आलू के पराठे आप लोगों को देखने में कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया मेरा दिल तोड़ने को कि ये चीज़ ऐसी बनी है। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मतलब मैंने देखा लोग बासी खा जाते, ताज़ी खा जाते, कैसी भी खा जाते, और वो फिर भी अपनी वाइफ़ का मन रखने को कह देते हैं, हाँ वो चीज़ अच्छी है, और तुमने तो मेरा 1 मिनट में दिल तोड़ दिया। तो बस वही है कि कोऑपरेट करती हैं लेडीज़, कहती हैं कि हाँ ठीक है, हर तरीके का इंसान है दुनिया में। और बहुत सारी लेडीज़ हैं कि हमारे तो कैसा भी दे दो, कैसे भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे तो नहीं खाते। राधे राधे।